डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 के उद्घाटन की तैयारी तेज। 13 मार्च को राजनाथ सिंह और सीएम योगी परियोजना का करेंगे उद्घाटन। पहले 2 बार टल चुकी है उद्घाटन की तारीख। सीएम योगी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर पूरे यूपी में विरोध प्रदर्शन। लखनऊ के कई इलाकों में मौलाना के खिलाफ लगे पोस्टर में मौलाना सलीम को फांसी पर लटकाने की मांग। मौलाना पर अब तक प्रदेश भर में 120 से ज्यादा शिकायतें दर्ज। हरदोई बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना में कथित रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सीबीआई की कार्रवाई से मचा राजनीतिक हड़कंप। ईरान इजरायल युद्ध के बीच एलपीजी सिलेंडर महंगी होने की अफवाह से यूपी के कई शहरों में गैस एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें। सिलेंडर नहीं मिलने से गैस एजेंसी पर उपभोक्ता का हंगामा। प्रशासन बोला गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 के लोकार्पण की तैयारियां तेज हो गई हैं। 13 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यह ग्रीन कॉरिडोर समता मूलक चौराहे से निशातगंज और हनुमान सेतु होते हुए डालीगंज तक तैयार किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम शाम 4:30 पर समता मूलक चौराहे पर आयोजित होगा। इसके बाद शाम 5 बजे झूलेलाल घाट पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। रक्षा मंत्री 12 मार्च की रात लखनऊ पहुंचेंगे। इससे पहले यह कार्यक्रम 22 और 28 फरवरी को भी टल चुका था। अब विकास प्राधिकरण ने उद्घाटन को लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी हैं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ अब हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ आम लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है। मौलाना द्वारा सीएम योगी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ लखनऊ शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें मौलाना को फांसी पर लटकाने की मांग उठाई गई है। यह पोस्टर लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस, नगर निगम, अलीगंज, आलमबाग, गोमती नगर समेत पूरे शहर में लगे हुए हैं। मौलाना सलीम पर अब तक प्रदेश भर में 120 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। बता दें कि मौलाना की इस टिप्पणी से पूरे यूपी में हिंदूवादी संगठन और साधु संत समाज भी आक्रोशित है। लोगों में गुस्सा इस कदर है कि वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मौलाना का पुतला फूंका और उसका सिर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। वहीं लखनऊ के अटल चौराहे पर भी युवाओं ने मौलाना का पुतला फूंककर जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि मौलाना ने एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की और केवल एक बार ही नहीं बल्कि कई बार उसने ये बात सभा में कही। व्यक्ति का मकान का, जमीन का, फ्लैट का, अन्य चीज़ों का खरीद के माध्यम से उसको अधिकार मिलता है तो वह रजिस्ट्री कराता है। रजिस्ट्री विभाग में देखा गया था कि मानव तबादले के लिए ए नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और ए को पता नहीं, बी खड़ा हो कहता कि यह प्रॉपर्टी मेरा है, मैं बेचता हूँ, और सी खरीद लिया। सी या तो ठग का शिकार हो चुका था कि बी फर्जीवाड़ा बेच दिया था, और कभी कभी सी और बी दोनों मिलकर किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और ए का मालिक था, ए को पता नहीं था, तो कहता है सी कि मैंने इसकी बनामा करा लिया, मैं इसका मालिक हूँ, जबकि बी बेचा है, बी उसका मालिक था ही नहीं, उसका था मालिक ए। अब यह आज के बाद से रजिस्ट्री विभाग ये चेक करेगा कि जो बी नाम का व्यक्ति या कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचने के लिए आ रहा है, क्या उसका मालिक है। खतौनी बिहार के एक मौलाना द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर लखनऊ में विरोध तेज हो गया है। इस मुद्दे पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए मौलाना सलीम का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब आग भड़कने से कुछ कार्यकर्ता झुलस गए। बताया जा रहा है कि पुतले पर पेट्रोल डालते समय अचानक आग की लपटें तेज हो गईं और प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह समेत कुछ कार्यकर्ता उसकी चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्थिति संभाली। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए हलचल का माहौल बन गया। वहीं पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।
हरदोई में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश चौधरी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना में कथित रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। कछौना कस्बे के रामनगर रेलवे गंज मोहल्ले निवासी सुरेश चौधरी कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी केंद्र संचालित करते हैं। बताया गया कि मंगलवार शाम वह कासिमपुर थाना क्षेत्र के मुसलमानाबाद सपीहा गांव में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक कर रहे थे। इसी दौरान लखनऊ में पहुंची सीबीआई की टीम ने अचानक छापा मारते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई की टीम सुरेश चौधरी को कछौना रेलवे स्टेशन के रेलवे गार्ड रूम में लेकर पहुंची, जहां उनसे गहन पूछताछ की गई। इस दौरान टीम ने उनके पास मौजूद दस्तावेजों को भी खंगाला और कई महत्वपूर्ण कागजात अपने कब्जे में लिए। सूत्रों के अनुसार बघौली थाना क्षेत्र के अक्षरा मऊ गांव निवासी सीमा नाम की युवती ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि सुरेश चौधरी ने लोन दिलाने के नाम पर उससे 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। युवती ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर टीम हरदोई पहुंची और कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि सुरेश चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को साजिश के तहत फंसाए जाने की बात कही। वहीं सीबीआई अब पूरे मामले की गहराई से जांच में जुट गई है कि क्या केवल इसी युक्ति से रिश्वत मांगी गई थी या फिर योजना के अन्य लाभार्थियों से भी वसूली का खेल चल रहा था। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल और चर्चा का माहौल बन गया है। शाहजहांपुर के अल्लाहगंज थाना क्षेत्र में जलालाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। सुबह जलालाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर सुगसुगी पुइया के पास रोडवेज बस और अर्टिगा कार की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार बरेली डिपो की रोडवेज बस सुबह करीब 7:30 बजे फर्रुखाबाद की ओर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही अर्टिगा कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के फरकच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अल्लाहगंज थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और वह बोलने की स्थिति में नहीं है। अंबेडकर नगर के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में मधुमक्खियों के झुंड के अचानक हमले से हड़कंप मच गया। यह घटना औघड़ बाबा स्थान के पास उस समय हुई जब अचानक मधुमक्खियों ने लोगों पर आक्रमण कर दिया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह घायल व्यक्तियों को मधुमक्खियों के हमले से बचाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और प्रशासन मामले की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। अमरोहा निवासी कामरान उद्दीन सिद्दीकी ने खुद को फर्जी फतवों और झूठे मुकदमों से परेशान बताते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के लिए प्रार्थना पत्र भेजने का दावा किया है। उनका कहना है कि करीब 6 साल पहले उनकी शादी बिजनौर के शेरकोट निवासी खिजरा इस्लाम से हुई थी और उनसे एक बेटी भी है। कामरान का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर शहर इमाम से फतवा जारी कराया गया और इसी आधार पर उनका तलाक करा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि देवबंद के नाम से पेश किया गया फतवा फर्जी है और पुलिस की रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। कामरान के अनुसार उनके खिलाफ और उनके परिवार के लोगों पर कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जो अलग अलग अदालतों में विचाराधीन है। लगातार मुकदमों और सामाजिक दबाव के कारण उनका परिवार मानसिक रूप से बेहद परेशान है। इसी से आहत होकर उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगाते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठाई है।
कानपुर जिलाधिकारी की सख्त चेतावनी और स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद शहर की कुछ गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार होता नजर नहीं आ रहा। बुधवार को सुबह करीब 10:30 बजे चुन्नीगंज चौराहे पर स्थित नीलम ब्रजेंद्र इंडेन गैस एजेंसी के बाहर और अंदर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कई उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिला। नाराज उपभोक्ताओं ने एजेंसी के खिलाफ विरोध जताते हुए अव्यवस्था और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार सिलेंडर लेने पहुंचे कई उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें बार बार एजेंसी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। एक उपभोक्ता ने बताया कि उन्हें पिछले महीने 11 तारीख को सिलेंडर मिला था और तब से वे लगातार 4 दिनों से एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया। गौरतलब है कि हाल ही में जिलाधिकारी ने गैस वितरकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा था कि जिन उपभोक्ताओं की पहले बुकिंग होगी उन्हें OTP सत्यापन के साथ होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। इसके बावजूद एजेंसी पर ऐसी शिकायतें सामने आना प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी को दर्शाता है। उधर प्रशासन का कहना है कि पूरे जिले में LPG सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और बुकिंग के क्रम में ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर की होम डिलीवरी की जा रही है। ऐसे में चुन्नीगंज स्थित एजेंसी पर उत्पन्न हुई स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है और गैस की कीमत की बढ़ोतरी की खबर आग की तरह फैल गई है, जिसके कारण गैस एजेंसियों पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। बढ़ते गैस के दाम और गैस की किल्लत की अफवाह से अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की लंबी लंबी कतारें गैस एजेंसियों पर देखने को मिल रही है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के कारण गैस के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है और गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग अपने सिलेंडर सर पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं को OTP के माध्यम से लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर लेकर एजेंसियों पर जमा है और अफरा तफरी का माहौल हो गया है। वहीं जिलाधिकारी अवनीश कुमार पांडे बताते हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। OTP के माध्यम से लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की एजेंसियों पर तैनाती भी की जा रही है और लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है। बताना चाहूँगा कि जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख तथा सामान्य गैस कनेक्शन लगभग 2,35,000 हैं। तो कुल जो गैस कनेक्शन है वो 2,35,000 हैं और मैं आपके माध्यम से सभी जन सामान्य को ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऑयल कंपनियों द्वारा जनपद में जो घरेलू हमारे गैस सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। मैं आपके माध्यम से जन सामान्य से ये भी अपील करना चाहूँगा कि किसी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है और ना ही लोगों को घबराने की आवश्यकता है। जो व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं उसमें जो हमारे उज्ज्वला कनेक्शन है उसके अंतर्गत 25 दिवसों में और जो हमारे सामान्य कनेक्शन है उसके अंतर्गत 30 दिवसों में OTP के माध्यम से सभी को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार हम लोग के द्वारा जो ऑयल कंपनीज हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया गया और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। अयोध्या में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू की गई है। रामपथ रोड पर 163 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 300 सैया वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली किश्त के रूप में 48 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 7 मंजिला इस अस्पताल में ब्रह्म रोगी विभाग, सामान्य वार्ड, गहन चिकित्सा इकाई, ऑपरेशन थिएटर और आपातकालीन सेवाओं सहित सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल का निर्माण EPC मोड पर किया जाएगा और चिकित्सकों व कर्मचारियों के लिए आवास की भी व्यवस्था होगी। अधिकारियों के अनुसार यह मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अस्पताल बनने से अयोध्या और आसपास के जिलों में लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और धन दोनों की बचत होने की उम्मीद है। बदायूं के उजानी क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चे की मौत के बाद बड़ा हंगामा हो गया। दूधेनगर गांव की 22 वर्षीय नीरज को आशा कार्यकर्ता मंगलवार सुबह अस्पताल में भर्ती कराकर लाई गई थी। दोपहर करीब 1 बजे डिलीवरी के दौरान महिला और उनके नवजात की मौत हो गई।
घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर और स्टाफ ने उनसे 1 लाख रुपए भी वसूले थे। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को शांत कराया। वहीं हंगामे के दौरान अस्पताल का स्टाफ मौके से गायब हो गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा। हरदोई में 13 साल से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी हत्यारोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी पर वर्ष 2013 में सुनील उर्फ गुड्डू सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद से ही वह लगातार फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए अलग अलग राज्यों में छिपकर रह रहा था। मंगलवार को वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने हरदोई पहुंचा था। इसी दौरान सतर्क एसटीएफ टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ शाहबाद, कोतवाली में हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जौनपुर के कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती प्रेमी से शादी की जिद में हाईटेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गई। युवती को पोल पर चढ़ा देख आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवती का आजमगढ़ के एक युवक से लंबे समय से प्रेम संबंध था। परिजनों के विरोध के कारण पहले भी दोनों घर से चले गए थे, जिसके बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। हाल ही में युवक के जमानत पर बाहर आने की खबर मिलने के बाद युवती फिर शादी की जिद पर अड़ गई। परिवार के मना करने से नाराज होकर वह बिजली के पोल पर चढ़ गई और शादी की मांग करने लगी। फिलहाल पुलिस युवती को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। झांसी के रक्सा क्षेत्र के राजापुर गांव में खेत में रखी कच्ची फसल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना दोपहर करीब 3 बजे चंद्रशेखर आहिरवार के खेत में हुई, जहां लगभग आधा एकड़ फसल जलकर नष्ट हो गई। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन से निकली चिंगारी के कारण आग लग गई। उस समय किसान अपने परिवार के साथ भोजन के लिए घर आए हुए थे, तभी खेत में आग भड़क उठी। आग फैलते देख आसपास के किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुएं से पानी लाकर आग बुझाने में जुट गए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। प्रशासन ने राजस्व टीम को भेजकर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। कन्नौज के सदर तहसील परिसर में दिन दहाड़े हुई टप्पेबाजी की घटना ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर अज्ञात टप्पेबाजों ने एक आलू व्यापारी की स्कूटी की डिग्गी तोड़कर 5 लाख रुपए पार कर दिए। पीड़ित व्यापारी अनिल कुमार पांडे ने बताया कि उन्होंने बैंक से नकदी निकालकर कोल्ड स्टोरेज ले जाने के लिए स्कूटी में रखी हुई थी। इसी दौरान वह एक निजी काम से तहसील में अधिवक्ता से मिलने चले गए। कुछ देर बाद लौटने पर स्कूटी की डिग्गी टूटी मिली और पैसे गायब हुए थे। घटना के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया और व्यापारियों में दहशत फैल गई। पीड़ित ने पुलिस चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी मोबाइल अनुप्रयोग फाइलें भेजकर लोगों के मोबाइल का एक्सेस हासिल कर बैंक खातों से बड़ी रकम उड़ा ली। शिकायतकर्ता मोकम सिंह ने बताया कि उन्हें किसान योजना, परिवहन चालान और बैंक आधार अद्यतन के नाम पर फर्जी लिंक भेजा गया था। लिंक पर क्लिक करते ही अपराधियों ने मोबाइल और सिम का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के विभिन्न बैंक खातों से 1 करोड़ 27 लाख से अधिक की
धोखाधड़ी कर ली। जांच के दौरान पुलिस ने मेरठ से आरोपी अरशद अंसारी उर्फ अमर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से फर्जी पहचान पत्र, बैंक कार्ड, चेक बुक और अन्य कूटरचित दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कानपुर में 9वीं कक्षा के छात्र की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सनसनीखेज वारदात में आरोपी पड़ोसी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपी आशुतोष सिंह मृतक छात्र कृष्णा की बहन से एक तरफा प्रेम करता था। छात्र कृष्णा कई बार उसे ऐसा करने से मना कर चुका था, लेकिन आरोपी लगातार उसका पीछा कर रहा था। 7 फरवरी को आरोपी ने फिर से छात्र की बहन को प्रपोज करने की कोशिश की, जिसे कृष्णा ने देख लिया था। इसी के बाद आरोपी ने बदला लेने की ठान ली और छात्रों को खेतों में बुला लिया। वहां गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैनपुरी के जिला अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि वार्ड बॉय के साथ थाना कोतवाली के एक मुंशी द्वारा कथित अभद्रता किए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। नाराज डॉक्टरों और स्टाफ ने अस्पताल परिसर में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने ऐलान किया कि 3 दिनों तक रोजाना 2 घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि संबंधित मुंशी को निलंबित कर दिया जाए और अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी का संचालन व्यवस्थित किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी न होने पर वे पूर्ण कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। फिलहाल इस विरोध प्रदर्शन के कारण अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित होती नजर आ रही हैं। सिद्धार्थनगर के जोगिया थाना क्षेत्र के नादेपार में मंगलवार शाम करीब 5:30 पर एक युवक की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 23 वर्षीय शिवम कसोधन के रूप में हुई है, जिसके परिवार की नादेपार में कपड़ों की दुकान है। बताया जा रहा है कि पास ही रहने वाले विनय शर्मा के यहां आयोजित एक समारोह में शामिल होने आए कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में परिजनों के आरोपों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।